अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने पास्ता बॉईल कर लिया था। आप लोगों को पता है जब मैं बॉईल करती हूँ तो उसके अंदर मैं 2 चम्मच ऑयल के डालती हूँ और 1 से 2 चम्मच नमक के डाल लेती हूँ। इसके साथ ही फिर जो मुझे थोड़ी सी चिकन जो रखी थी, पहले मेरा इरादा था कि मैं सब्ज़ी वाला पास्ता बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि फ्रीज़र में चिकन रखी है बोनलेस, तो फिर मैंने सोचा इसके अंदर थोड़ी सी चिकन भी ऐड कर लेती हूँ। उसके साथ ही 2 जवे मैंने लहसुन के चॉप कर लिए थे और साथ शिमला मिर्च, गाजर और प्याज वगैरह थी। यहाँ मैं बना रही थी रेड सॉस पास्ता, तो उसके लिए मुझे टोमेटो प्यूरी भी ज़रूरत थी, लेकिन मैंने खुद ही नहीं बनाई। मैंने कहा पता नहीं बच्चे खाते या नहीं खाते। फिर मैंने यहाँ पे 3 से 4 जो बड़े चम्मच होते हैं टोमेटो केचप के ले लिए थे, चिली सॉस ले ली थी और सोया सॉस 2-2 चम्मच ले लिए थे और सिरका का सिर्फ 1 चम्मच लिया था, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करना था। इस सॉस में आपने ऑरिगेनो ज़रूर डालना है, मेरे पास ख़त्म था इस वजह से मैं इसमें नहीं डाल सकी। इस सॉस को मिक्स करके मैं एक साइड पे रख लूँगी और इसके साथ ही मैं कढ़ाई ले लूँगी और जो कढ़ाई है उसमें मैं लूँगी हाफ़ टी स्पून जो सफ़ेद ज़ीरा होता है उसका लूँगी, उसको मैं थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी। और साथ ही जो लहसुन के जवे मैंने चॉप किए हुए थे वो भी डाल दूँगी, उसको भी सिर्फ़ 1 मिनट के लिए सौते करना है। आपने बिल्कुल नहीं जलाना, ना ही इसका कलर चेंज करना है, वरना वो हार्ड सा टेस्ट आ जाएगा। फिर अजीब सा सालन सा टेस्ट आ जाता है, फिर बच्चे भी उसे नहीं खाते। अच्छा, फिर इसके साथ मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये चिकन तो अपने ही पानी में फिर फ्राई होती है और गल जाती है, क्योंकि ये फिर छोटे-छोटे से क्यूब्स हैं, ये तो फिर जल्दी ही गल जाएँगे। अच्छा, मेरे पास दरदरी लाल मिर्च होती तो वो मैं डाल देती, लेकिन यहाँ पे मैंने हल्का सा लाल मसाला डाला था और नमक डाला था और काली मिर्च और सफ़ेद पाउडर डाला था। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, क्योंकि किसी को तीखा पसंद होता है, किसी को फीका पसंद होता है, तो यहाँ पे मैं फीका ही डाल रही हूँ, क्योंकि जो ब्लैक पेपर का जो मसाला है, स्पाइस है, वो फिर बाद में निकलता है तो उससे इनफ हो जाता है। यहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ भी डाल दूँगी, गाजर और शिमला मिर्च भी डाल दूँगी। इसको 2 से 3 मिनट पकाने के बाद उसके बाद फिर मैं प्याज डालूँगी। अच्छा, एक पेपरिका पाउडर और जो टोमेटो प्यूरी है, इसी वजह से इसका जो नाम भी यही है रेड सॉस पास्ता, वरना इसके अंदर कोई इस तरह के इंग्रेडिएंट्स नहीं होते जो इसकी जो रेसिपी है चेंज हो जाए। सिर्फ़ इसके कलर की वजह से फिर इसे रेड सॉस पास्ता का नाम दिया गया है। अच्छा, आप लोगों को अगर एग्स पसंद है तो फ्राई करके इसके अंदर आप एग भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है। इस वक्त मेरे पास एग थे नहीं, तो इस वजह से मैंने नहीं डाले। अच्छा, वेजिटेबल्स आपने कितनी क्रंची रखनी है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने इसको सॉफ्ट करना है तो आप इसे कवर कर दें, वरना अगर आप क्रंची चाहते हैं तो इसके बाद फिर मैकरोनी डाल दें। मुझसे एक गलती ये हुई कि मैं मोबाइल बंद करके फिर रूम में आ गई थी, तो उसके बाद जब आई फिर मैंने जैसे ही मैकरोनी डाली इसके अंदर ऐड की तो देखा कि ये कैमरा ही ऑफ है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हुआ। मगर इसका जो कुकिंग प्रोसेस है यहीं तक ही था। इसके बाद सिर्फ़ मैकरोनी ही ऐड करनी है, वो भी जब ऐड करनी है जब आप लोगों को लगे कि वेजिटेबल्स किस तरह कुक हो चुके हैं, बहुत सॉफ्ट रखने हैं आपने या बहुत क्रंची रखने हैं। अच्छा, बस यहीं पे फिर मैंने मैकरोनी डाल दी थी और इसके बाद फिर मैंने चीज़ भी चैटर जो चीज़ है वो भी डाल दी थी ग्रेट करके। फिर उसके बाद फिर मुझे ख़्याल आया कि ओहो, मैंने तो कैमरा तो ऑन ही नहीं किया। फिर बस फिर क्या कर सकते हैं, फिर वापस तो मैं निकाल नहीं सकती थी। बहरहाल फिर मैंने कहा आप लोगों से फिर बहरहाल रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि जो कुकिंग प्रोसेस है उसकी सारी रेसिपी मैंने शेयर कर दी थी। बस लास्ट में मैंने मैकरोनी ऐड की थी और साथ ही फिर चीज़ भी डाल दी थी। उसके बाद जो बच्चे मर्ज़ी से जो चीज़ डालेंगे, जिनको ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा डाल देंगे, क्योंकि मैंने और जो बकाया थी फ्रीज़र में रख दी थी। बस जब हम व्लॉग वगैरह या रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो इस तरह की ये गलतियाँ हो जाती हैं। बहरहाल ये बहुत मज़े की बनी हुई थी और चीज़ें भी थी, तो बच्चे भी खा के खुश हो जाते हैं कि एक चीज़ तो है, क्योंकि आजकल ट्रेंड है, बच्चे चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
अच्छा, ये मैकरोनी मैंने कल बनाई थी क्योंकि फिर मैंने स्कूल से वापसी पे जाना था टीचर्स के साथ केएफसी, तो मैं बच्चों के लिए ये बना के गई थी। अच्छा, यहाँ पे हम केएफसी चले गए थे, पूरा का पूरा स्टाफ था और काफ़ी हमने यहाँ पे इंजॉय किया क्योंकि हमारा गेट टुगेदर का प्लान था। क्योंकि इसके बाद जब पेपर्स होंगे तो काफ़ी बिज़ी स्केड्यूल बन जाएगा, उसके बाद फिर हम लोगों का कहीं आना जाना नहीं होगा। तो फिर तमाम स्टाफ ने, एडमिन्स ने और कोऑर्डिनेटर ने मिलकर डिसाइड किया कि हम केएफसी चलते हैं और एक पार्टी रखते हैं गेट टुगेदर की। अच्छा, इनका जो पुराना नाम है ना वो केएफसी था, फिर इन्होंने ना अपना नाम चेंज कर लिया क्योंकि केएफसी काफ़ी बड़ा ब्रांड है। तो मेरे ख़्याल में इनको इंस्ट्रक्शन आई थी, मैं अपने डीजी खान का ही बता रही हूँ कि ये नाम चेंज कर दें, तो इन्होंने काशिफ फ्राइड इस तरह का कुछ फिर नाम चेंज कर दिया, लेकिन अभी भी ये केएफसी के नाम से ही जाना जाता है हमारे डीजी खान में। केएफसी ब्रांड है तो इस वजह से इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का भी फ़र्क है, तो इस वजह से भी इनको नोटिफिकेशन मिला था। बहरहाल फैमिली के लिहाज से या फिर इस तरह का गेट टुगेदर करना हो तो ये काफ़ी बेस्ट जगह है। अच्छा, मेन्यू सब ने अपनी अपनी तरफ से ही डिसाइड किया था। किसी ने फ्राइड राइस मंगवा लिए थे, चिकन मंचूरियन मंगवा लिया था, किसी ने चीज़ी बर्गर मंगवा लिया था और पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। और जो रेशमी कबाब होते हैं, सब ने अपने अपने डिफरेंट ही ऑर्डर दिए थे। और खाना भी बस ठीक ही था क्योंकि उस वक्त ना टाइम ऐसा था, तकरीबन 2 से ढाई बजे का टाइम था दिन के, तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमें तो हर चीज़ ही अच्छी लग रही थी। और कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ आना तो वैसे भी बंदा फ्रेश ही हो जाता है, तो आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि हमारे आगे जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होने वाले हैं, बच्चों के पेपर्स हैं, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कहीं बाहर आना जाना। यहाँ का ज़िंगर काफ़ी टेस्टी था, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए पार्सल भी बनवा लूँगी, तो उसका भी मैंने ऑर्डर दे दिया तीनों के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक प्लेटर तो आ गया था चीज़ी बर्गर का, थोड़ी सी मतलब जो सैलेड थी वो थी, इसके साथ जो फ्राइड थे वो थे और साथ चीज़ी बर्गर था। उसके बाद उन्होंने फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन वगैरह रख दिए, फिर उसके बाद पिज़्ज़ा वगैरह और कबाब वगैरह रख दिए थे। अच्छा, क्योंकि मैं ख़ुद भी बनाती हूँ पिज़्ज़ा, तो फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि पिज़्ज़ा ना काफ़ी ज़्यादा हमने महंगा ले लिया। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप भी सोचते होंगे कि घर में जो हम चीज़ बनाते हैं, जो हम फिर मार्केट से परचेज़ करते हैं, तो फिर वो महंगी होती है। यहाँ पे पास्ता देखें, ये क्रीमी चीज़ी पास्ता था, तो इसकी ये इसी प्लेटर की, सिर्फ इसी प्लेटर की प्राइस थी 1100। तो फिर मैंने बिल देखा तो मुझे ना थोड़ा वो हो रहा था कि मतलब बाज़ार से खाना और कितना महंगा होता है, लेकिन बहरहाल गेट टुगेदर का फिर अलग ही मज़ा होता है। और पिज़्ज़ा तो वैसे भी इतना हैवी होता है कि बंदा खा लेना, उसके बाद फिर कुछ खाने का दिल नहीं करता। और अच्छा, यहाँ से खाने के बाद ना फिर यकीन न माने कि मैं घर जब आई ना, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, फिर मैंने नेक्स्ट डे फिर ब्रेकफास्ट किया था। अच्छा, खाना वगैरह खाने के बाद फिर सोचा चाय मंगवाते हैं या फिर कॉफ़ी मंगवाते हैं, तो फिर सब ने कहा नहीं, कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगी, तो फिर उन्होंने उसे स्किप कर दिया। फिर चाय वगैरह हमने घर आके पी ली थी। अच्छा, खाना वगैरह खाने के बाद ना ब्राउनीज़ के साथ जो आइसक्रीम है वो मंगवा ली थी और वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। अच्छा, यहाँ भी फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी कि मैं किसी की जो वीडियो है उसमें उसका फेस रिवील ना करूँ, तो काफ़ी ज़्यादा क्रॉप करने के बाद जो जो मुझे क्लिप्स समझ आए वो मैंने फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। और इस तरह का जब गेट टुगेदर हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस तरह की वीडियो बनाने पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दिया करें। अच्छा, इसके बाद फिर हमने आइसक्रीम खाई और उसके बाद फिर पार्सल वगैरह हमने ले लिए थे और उसके बाद फिर हम घर रवाना हो गए थे। और घर तकरीबन हम 4 बजे ही पहुंच गए थे क्योंकि हम 2 बजे स्कूल से निकले थे। अच्छा, यहाँ पे आके मैं आप लोगों से 1-2 क्लिप शेयर करूँगी और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये हम घर के लिए निकल रहे हैं और क्लिप मिस मत करें। Happy birthday to you. Happy birthday dear Samia Azia. Happy birthday। इसमें आ रही है व्लॉग में। अच्छा मेरा व्लॉग बन रहा है। Oh my God। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ और हमारे साथ हमारी मैम भी साथ हैं, हमारी टीचर
साथ हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम यहाँ एंजॉय करके आए हैं। और ये 2 हमारी जो है बर्थडे गर्ल्स हैं यहाँ पे, उसके लिए चलो स्पेशल हम सबको इनवाइट किया हमने और सब लोग। थैंक यू टीचर उस्मा। थैंक यू टीचर। हमारा ही बना हुआ है, हमारे लिए डेकोरेट। हाँ बिल्कुल सही, करें इंजॉय करें। मेरी नाज़े गलती सी पीछे में। हाय व्यूवर्स, डियर व्यूवर्स, हम लोग यहाँ KFC आए हुए हैं और हम ही हैं यहाँ पे, सिर्फ हमारी क्लीक है और कोई भी नहीं है यहाँ पे। स्पेशल हमारे लिए डेकोरेट हुआ है क्योंकि हमारे फ्रेंड्स की जो है बर्थडे है, ठीक है। और यहाँ हम फुल इंजॉय कर रहे हैं, सारी अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। कोई पिक्स बना रहा है तो कोई डिस्कस कर रहा है, कोई नीचे की वो देखिए की भी बना रही है, देखेंगे अब बिल्कुल ये बनाती हैं, उनकी वीडियोज़ बन रही है। थैंक यू व्यूवर्स, आप इंजॉय कीजिए हमारे साथ। ये देखते हैं, ये हमारी क्लिक है।